जी हाँ, स्वागत है आपका। तो फिजिकल एजुकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि पेपर में आपसे गलती ना हो तो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस करते रहिए ताकि पेपर में गलती ना हो। पहला प्रश्न इसमें दिया है, ओलंपिक झंडे में विभिन्न रंगों के कुल कितने छल्ले होते हैं? तो सही जवाब 5 होगा। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। देखिए, ओलंपिक झंडे में विभिन्न रंगों के कुल 5 छल्ले होते हैं और ये 5 छल्ले 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर दूसरे की बात करते हैं। ओलंपिक शहर विश्व के किस देश में स्थित है? सही जवाब ग्रीस। जी हाँ, ओलंपिया शहर ग्रीस में स्थित है और ग्रीस का पुराना नाम यूनान है। इसी शहर से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप लगातार। तीसरा प्रश्न है कि सबसे कम आयु में शतक बनाने वाला भारतीय क्रिकेटर कौन है? दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या होगा? सचिन तेंदुलकर इसमें सही जवाब होगा। जी हाँ, टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम आयु में शतक लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हैं। इन्होंने यह कारनामा 1990 में इंग्लैंड के विरुद्ध किया था। उस समय इनकी आयु 17 वर्ष 12 दिन तक थी। और अब बात करते हैं प्रश्न नंबर चौथे की। क्लोरोफिल किस रंग का होता है? तो सही जवाब हरा होगा। क्लोरोफिल हरे रंग का होता है और ये पौधे के हरित लवक में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 5वां है, लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है? तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है कि लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है। तो सही जवाब हो जाएगा 120 दिन। ठीक है। जी हाँ, लाल रक्त कणिकाओं को इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है और इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 6वें की बात करें कि श्वेत रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है? सही जवाब क्या होगा? 2 से 5 दिन। ठीक है। देखिए, श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करती हैं और इन्हीं से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है और इनका जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। प्रश्न नंबर 7वें की बात करें तो टाइलिन पाया जाता है। ये 4 ऑप्शंस है और सही जवाब क्या होगा? लार में। ठीक है, टाइलिन लार में पाया जाता है। देखिए, टाइलिन एक एंजाइम है जो व्यक्ति की लार में पाया जाता है। यह स्टार्च तथा ग्लाइकोजन से अभिक्रिया करके उन्हें माल्टोज में बदल देता है। टाइलिन क्षारीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ से आपके कई 5-6 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करते रहिए, पेपर में त्रुटियां नहीं होगी। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। ये 4 ऑप्शंस हैं। सही जवाब क्या होगा? सबसे व्यस्त अंग है हृदय। ठीक। देखिए, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग उसका हृदय होता है। व्यक्ति किसी भी स्थिति में हो, यह हर समय कार्य करता रहता है और मानव का हृदय 1 मिनट में सामान्यतः 72 बार धड़कता है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की बात करें। श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिका कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? मोनोसाइट। ठीक है, ये वो प्रश्न है जो अक्सर पेपर में आते हैं, तो इन्हें अभ्यास करने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे बड़ी श्वेत कणिका मोनोसाइट्स होती है और इसका व्यास लगभग 20 UM होता है। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 10वां देखिएगा। रंग वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? सही जवाब क्या होगा? लाल और हरे। जी हाँ, रंग वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। इसे प्रोटॉन या डाल्टोनिज्म या अंधापन भी कहा जाता है। यह एक जेनेटिक रोग होता है और मुख्य रूप से पुरुषों में होता है। तो यहाँ से देखिए आपके कई प्रश्न बन रहे हैं, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है ना। तो यहाँ से 8 या 10 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में छिपे हुए हैं, तो हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और इसके संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसको भी बनाते रहना है। गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? पिनकस। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। और गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक पिनकस ने किया था। और गर्भ निरोधक गोलियां लिंग हार्मोन्स होता है जो गोलियों के रूप में होती है तथा इन्हें मुख मार्ग से लिया जाता है। ठीक। अभी तक एशियाई खेल किस शहर में आयोजित नहीं हुए हैं? अब दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। ठीक। तो सही जवाब क्या होगा? कराची। ठीक। देखिए, इन शहरों में कराची पाकिस्तान में अभी तक एशियाई खेलों का आयोजन नहीं हुआ है। एशियाई खेल वर्ष 1954 में मनीला में
और 1974 में तेहरान में आयोजित हो चुके हैं। तो ये सन भी आपको महत्वपूर्ण मिल गया। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिएगा, गोला फेंक में सेक्टर का कोण कितना होता है? ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? 35 डिग्री। अक्सर पूछा जाने वाला, गोला फेंक को कहते हैं शॉट पुट, ठीक है, जिसका सेक्टर कोण होता है लगभग 35 डिग्री का होता है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 14 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय, दिए गए ऑप्शंस में क्या जवाब होगा? नागेंद्र सिंह। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय सर वेनेगल नरसिंह राव हैं, परंतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर नागेंद्र सिंह हैं। इन दोनों के अलावा रघुनंदन स्वरूप पाठक और दलवीर भंडारी भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज रह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। यह यूएनओ के 6 अंगों में शामिल है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग है उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय शामिल है। तो ये देखिए इतने महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, यहाँ से एक एक प्रश्न में करीबन 8 या 10 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इनको भी आप एक बार रिवीजन करते रहिए। पेपर में ज्ञान की कमी से कम रिवीजन की कमी से ज़्यादा गलती होती है, तो इसलिए रिवीजन भी करते रहिए और साथ साथ पढ़ते रहिए। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आशा पूर्ण देवी। जी हाँ, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशा पूर्ण देवी हैं और यह पुरस्कार 1976 में उनकी बांग्ला भाषा की कृति प्रथम प्रतिश्रुति के लिए प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर भी देखिए कई 8-10 क्वेश्चन बन रहे हैं। और प्रश्न नंबर 16, भारत रत्न पुरस्कार किस साल आरंभ हुए थे? देखिए सन है, जल्दी याद नहीं होता, 1954 में आरंभ हुए थे और भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसकी शुरुआत 1954 से हुई। तब से निरंतर चल रहे, यद्यपि इंदिरा गांधी की सरकार में 1977 से 1980 के दौरान इन्हें बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से शुरू हो गए। यह कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उच्च मनीषियों को प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए कि भारत रत्न से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है बन रहे हैं और पर्याप्त बन रहे हैं आपके पेपर के लिए। इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने की आवश्यकता है। माई वेस्ट गेम्स ऑफ चेस पुस्तक किसने लिखी? तो सही जवाब हो जाएगा विश्वनाथन आनंद ने लिखा था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो आपके पेपर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप अभ्यास करते रहिए। और महानता 1000 चीज़ों को पढ़ने में नहीं है, एक चीज़ को 1000 बार पढ़ने में महानता है। चलिए प्रश्न नंबर 18, पोलो मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? ठीक, तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? 270 × 180 मीटर। ठीक है, ये होती है पोलो मैदान की लंबाई और चौड़ाई। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। खो खो खेल के मैदान की लंबाई कितनी होती है? ठीक है, इस समय 27 × 16 मीटर होती है। लंबाई 27 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 20वां है कि रक्त का थक्का जमने से कौन सा विटामिन संबंधित है? तो सही जवाब क्या होगा? विटामिन के। ठीक, क्लियर हो गया। देखिए रक्त का थक्का शरीर में विटामिन के की उपस्थिति के कारण बनता है। यदि शरीर में विटामिन के की कमी हो जाए तो चोट लगने पर रक्त बहना बंद हो जाता है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 21, देखिए हमें फिजिकल एजुकेशन का जनक नहीं बनना है। ठीक, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास हो रहा है। प्रथम एशियाई खेलों में भारत ने किस देश को हराकर फुटबॉल चैंपियनशिप जीती? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ईरान। जी हाँ, प्रथम एशियाई खेलों में भारत ने ईरान को हराकर फुटबॉल चैंपियनशिप जीती थी। प्रथम भारतीय खेलों का आयोजन सन 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रश्न नंबर 22 की बात करें तो कौन सा वीरता पुरस्कार सिर्फ सैनिकों को दिया जाता है? दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सही जवाब क्या होगा? महावीर चक्र। जी हाँ, युद्ध के मैदान में विशिष्ट पराक्रम, अदम्य साहस, वीरता और बलिदान के लिए महावीर चक्र प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार सिर्फ सैनिकों को प्रदान किया जाता है। परमवीर चक्र के बाद यह भारत का द्वितीय सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार है। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र सैनिकों के अलावा पुलिस बल को भी प्रदान किया जा सकता है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु
जो पेपर के लिए बेहद उपयोगी हैं। इनको कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करें। पेपर अगर क्लियर करना तो कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करें। प्रश्न नंबर 23, हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? यह एक प्रकार की प्रोटीन होती है, ठीक है। यह हमारे रक्त में पाया जाता है, इसमें लोहा पाया जाता है और हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में रक्त के परिवहन का वाहक होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इसी में घुली रहती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन गया यहाँ से। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 24 की। उत्सर्जन तंत्र से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दूषित पदार्थों को बाहर निकालना, ये होता है उत्सर्जन। देखिए, शरीर के अतिरिक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्रियाविधि उत्सर्जन कहलाती है तथा इस क्रियाविधि में शरीर के जितने अंग क्रियाशील रहते हैं उन सभी से मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण होता है। अब बात कर लेते हैं हम प्रश्न नंबर 25 की। जी हाँ, सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं, इन पर लगातार अभ्यास करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस ही आपको सफल बना सकती है। चलिए प्रश्न नंबर 25 की बात करें। निम्न में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो सही जवाब क्या होगा? विटामिन सी, ठीक। देखिए, विटामिन सी खट्टी चीज़ों में पाया जाता है जो घाव को जल्दी भरने में सहायक होता है, इसीलिए डॉक्टर ऑपरेशन के बाद विटामिन सी की दवाइयाँ देते हैं, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 26 की बात करें। 29वें ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 2008 बीजिंग चाइना में हुआ था 29वां ओलंपिक खेल का आयोजन। चलिए प्रश्न नंबर 27 की बात करें। तो निम्नलिखित में से कौन सा ओलंपिक खेल का उद्घाटन कर रहे हैं? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और सही जवाब क्या होगा? चेयरमैन IOC, ठीक है। तो कमियां निकालना छोड़िए और आप इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन और समापन की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 28 की बात है। जूडो में अधिकतम पॉइंट क्या कहलाता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इप्पोन, ठीक। जूडो में अधिकतम पॉइंट इप्पोन कहा जाता है। इसका अर्थ ये होता है पूर्ण अंक। इसको अर्जित करने के बाद खेल तुरंत समाप्त कर दिया जाता है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री कप किस खेल से संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? हॉकी, ठीक। लाल बहादुर शास्त्री कप का संबंध हॉकी से है और इसकी स्थापना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के सम्मान में की गई, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 30 की बात करें। बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो सही जवाब हो जाएगा पिता के गुणसूत्रों से, ठीक। इसके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, बच्चों में लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्रों से होता है। पुरुष में XY गुणसूत्र वाले शुक्राणु होते हैं, जबकि महिला में XX गुणसूत्र वाले अंडाणु होते हैं। पुरुष के एक तथा महिला के एक अणु सूत्रों से मिलकर 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र का निर्माण होता है। महिला का दोनों ही स्थिति में एक ही प्रकार का अर्थात XX गुणसूत्र रहता है, परंतु पुरुषों में 2 भिन्न प्रकार के रहने के कारण पुरुष ही लिंग का निर्धारण होता है, ठीक। तो ये नंबर 31 की विटामिन डी किसमें पाया जाता है? इस 4 ऑप्शन दिए गए, सही जवाब क्या होगा बताइए? इन सभी में, यानी मक्खन, यकृत और अंडा, इन सभी में विटामिन डी पाया जाता है। नंबर 32, हीमोफीलिया में क्या होता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो हीमोफीलिया विटामिन के की कमी से होने वाला एक जन्मजात रोग है, ठीक, जिसमें शरीर की रक्त का थक्का बनाने की क्षमता कम हो जाती है और चोट लगने पर शरीर से रक्त बहता ही रहता है। तो ये खास बात है हीमोफीलिया की। अब बात करते हैं 33वें नंबर की। 8वें दक्षेस खेल समारोह में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते? ठीक है, तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भारत होगा। 8वें दक्षेस खेलों का आयोजन 1999 में काठमांडू में नेपाल में हुआ था। इन खेलों में सर्वाधिक पदक भारत ने ही जीता था, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 34 है। माइटोकॉन्ड्रिया यह भी कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कोशिका का ऊर्जा केंद्र। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र भी कहा जाता है। इसमें बहुत श्वसनीय एंजाइम रहते हैं। इनकी सहायता से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। और प्रश्न नंबर 35 है। नवनीता लाल किस खेल से संबंधित है? सही जवाब गोल्फ से, ठीक।
लाल चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब मुल्क राज आनंद। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 37 की बात करें कि रक्त के प्लाज्मा में जल कितने प्रतिशत होते हैं? सही जवाब 90%। प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है। ठीक, प्लाज्मा रक्त का 60% होता है और 90% के अलावा शेष भाग में कई प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक, तो मेन प्रश्न नंबर 39, अस्थियों के साथ जुड़ी पेशियां हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब क्या होगा? रेखित। जी हाँ, अस्थियों के साथ जो जुड़ी पेशियां होती हैं वो रेखित पेशियां कहलाती हैं। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 40 की बात करें, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो सही जवाब क्या होगा? थायरॉक्सिन। जी हाँ, घेंघा रोग शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। थायरॉक्सिन में अधिकांश मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। घेंघा रोग में मनुष्य की थायराइड ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाती है और गला फूल जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 41 की बात करें, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बेसबॉल। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 42 है, महात्मा गांधी स्टेडियम कहाँ स्थित है? सही जवाब कर्नाटक में। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 43 है, एक मानक स्विमिंग पूल की लंबाई क्या होती है? सही जवाब क्या हो जाएगा? 50 मीटर। जी हाँ, एक मानक स्विमिंग पूल की लंबाई का निर्धारण विभिन्न प्रतियोगिताओं के आधार पर होता है। लंबी दूरी की तैराकी की प्रतियोगिता के लिए पूल की लंबाई 25 मीटर, जबकि छोटी दूरी की तैराकी की प्रतियोगिता के लिए पूल की लंबाई 25 मीटर होती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 44, उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? सही जवाब उपरोक्त में से सभी, यानी उचित पोषण, नियमित व्यायाम, उचित रहन सहन, ये सभी जरूरत है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 45 है, प्रेरणा की कितनी विधियां हैं? सही जवाब इनमें से सभी, रुचि, सफलता और सामूहिक कार्य, ये सभी प्रेरणा की विधियां हैं। जी हाँ, व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने के लिए कई तरह की प्रेरणाएं हो सकती है, लेकिन विषय में रुचि, सफलता और उम्मीद, सामूहिक कार्य से व्यक्ति को कुछ ना कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 46 है, सीखने वालों के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखे और क्या भुला दे। ये किस का कथन है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? क्रो एंड क्रो। बेहद महत्वपूर्ण कथन है, इसको चाहे आप लिख लीजिए चाहे याद कर लीजिए, लेकिन है महत्वपूर्ण, आता बहुत है, कई बार पूछा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 47, देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। ठीक, देवधर भारत की घरेलू क्रिकेट ट्रॉफी है। इसकी शुरुआत भारतीय क्रिकेट के ग्रांड ओल्ड मैन प्रोफेसर डीबी देवधर के नाम पर हुई है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु। चलिए प्रश्न नंबर 48 है, डिप्थीरिया मुख्य रूप से किसे होता है? सही जवाब क्या होगा? छोटे बच्चों को। ठीक, डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल रोग है जो कार्नी बैक्टीरिया डिप्थीरियाई नामक जीवाणु से होता है। सामान्यतः यह छोटे बच्चों में होता है, परंतु यह रोग वयस्कों में भी हो सकता है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 49, स्वैथलिंग कप किससे संबंधित है? सही जवाब टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 50वां देखिएगा, टाइगर वुड्स किस खेल के पेशेवर खिलाड़ी हैं? सही जवाब गोल्फ के, और ये अमेरिकी खिलाड़ी हैं। और प्रश्न नंबर 51 है कि मस्तिष्क का भार पूरे शरीर के भाग का लगभग कितना प्रतिशत होता है? सही जवाब 3% होता है पूरे शरीर के लगभग। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 52 है, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छन जाती हैं? सही जवाब वृक्क में। जी हाँ, रक्त की अशुद्धियां वृक्क या किडनी में जाकर छन जाती हैं। प्रत्येक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं जो मिलकर प्रति मिनट 1.3 लीटर रक्त को छानते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओलंपिक में भारत ने सर्वप्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता में कब भाग लिया था? तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 1948 में भारत ने 1948 ईस्वी में ओलंपिक में प्रथम बार फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया था। उस समय टी आओ ने भारतीय फुटबॉल टीम का नेतृत्व किया था तथा भारत अपने पहले ही मैच में फ्रांस से पराजित हो गया था। ठीक है, तो ये है। और अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 54 की। ओलंपिक में भारत को सर्वप्रथम स्वर्ण पदक कब प्राप्त हुआ?
सही जवाब 1928 में। जी हाँ, भारत को अपना पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में मिला था और हॉकी टीम ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 55, द चेस खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कब हुआ? सही जवाब 1984 में। जी हाँ, द चेस खेलों का सर्वप्रथम आयोजन 1984 में काठमांडू नेपाल में हुआ था और इसका आयोजन क्षेत्र में भाईचारा, शांति और आपसी सद्भाव बनाए रखने के लिए किया जाता है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 56 दिया गया है, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था? सही जवाब 1951। एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 में हुई थी और पहला एशियाई खेल नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 57 दिया गया है, सीखना किससे प्रभावित होता है? सही जवाब प्रेरणा। जी हाँ, व्यक्ति किसी कार्य को तभी सीखता या करता है जब उसे ऐसा करने की प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा का कारण भी कुछ भी हो सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 58 की बात कर लेते हैं, दीपांकर भट्टाचार्य किस खेल से संबंधित है? सही जवाब बैडमिंटन से संबंधित है। और प्रश्न नंबर 59 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस खेल का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है? सही जवाब कुश्ती। जी हाँ, कुश्ती का उल्लेख हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। मल्ल युद्ध के लिए राजा महाराजा अपने संरक्षण में पहलवानों को रखते थे। ऐसे भी साक्ष्य हैं कि 2500 ईसा पूर्व में भी भारत में कुश्ती प्रचलित थी। ठीक, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 60 की, कि मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग में प्रयोग किए जाने वाले दस्ताने का भार कितना होता है? ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? 8 से 10 औंस। ठीक, मुक्केबाजी में प्रयोग किए जाने वाले प्रमाणिक अंतर्राष्ट्रीय दस्तानों का भार 8 से 10 औंस अर्थात 227 से 284 ग्राम का होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 61 है, सर्वप्रथम ओलंपिक खेल कब रद्द किए गए? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 1916 में। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध के कारण सर्वप्रथम ओलंपिक खेल वर्ष 1916 में रद्द किए गए थे। इसके अलावा बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1990, 1944 में भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया गया था। अब बात करते हैं, जूडो को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? सही जवाब 1964 में शामिल किया गया था। जूडो एक स्पर्धा के रूप में ओलंपिक में 1964 ईस्वी से शामिल किया गया। जूडो जापान के प्राचीनतम खेल जुजुत्सु का ही विकसित रूप है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 63 है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितने कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करती है? सही जवाब क्या होगा? 4 कैलोरी। ठीक, यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करती है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट के स्रोत सभी प्रकार के अनाज होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 64, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं? सही जवाब कैल्शियम, फास्फोरस। प्रश्न नंबर 65 है, गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? सही जवाब शतरंज से संबंधित है। ठीक, प्रश्न नंबर 66 है, भारत को एशियाई खेलों में पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब प्राप्त हुआ? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 1966 में। जी हाँ, भारत ने एशियाई खेलों में हॉकी में स्वर्ण पदक सर्वप्रथम 1966 ईस्वी के बैंकॉक एशियाई खेलों में जीता था। इन खेलों में भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व शंकर लक्ष्मण ने किया था। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 66 की बात करें, मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट्स होती हैं? सही जवाब 72। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 68 की, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? सही जवाब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जी हाँ, पेनिसिलिन की खोज अंग्रेजी चिकित्सा वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक दवा है यानी एंटीबायोटिक है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, एड्स का जन्म स्थान माना जाता है किसे? अफ्रीका को। अफ्रीका को एड्स का जन्म स्थान माना जाता है। एड्स का प्रथम रोगी 1981 में कैलिफोर्निया यूएसए में पाया गया था। युगांडा को एड्स की राजधानी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 70, निम्न में से कौन सी ग्रंथि नहीं है? तो सही जवाब दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ये ग्रंथि नहीं है। वृक्क जो है ग्रंथि नहीं है, बाकी यकृत, यज्ञाशय और
जठर, ये सभी ग्लैंड्स है। आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा जॉन मेंडल, यानी ऑस्ट्रियाई पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम अपने प्रयोग की शुरुआत मटर के पौधे से की थी। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 72, किसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं? सही जवाब लाइसोसोम को। ठीक है, कोशिका के अंदर अनावश्यक पदार्थों को नष्ट करने के कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 73, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो सही जवाब जीवाणुओं के द्वारा। ठीक, एसिडियाई लैक्टिसाई जीवाणु दूध में पाए जाते हैं। ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाली लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 74 देखिएगा, साधारण वायु में ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत होती है? सही जवाब हो जाएगा 21%। ठीक है, साधारण वायु में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ऑर्गन क्रिप्टॉन जनान ओजोन गैस होती है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 72 देखिएगा, प्रश्न नंबर 72 है, प्रश्न नंबर 75, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष से आरंभ किया गया? सही जवाब 1991-92 में। जी हाँ, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1991-92 से हुई। अभूतपूर्व और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले किसी भी खिलाड़ी को व्यक्तिगत रूप से या टीम को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 76 की बात करें कि क्रिकेट का प्रचार प्रसार किस काल में हुआ था? सही जवाब क्या हो जाएगा? ये ब्रिटिश काल में। भारत में क्रिकेट की शुरुआत अंग्रेजों के समय ब्रिटिश काल में हुई थी और उन्होंने ही इसे भारत में बढ़ावा दिया था। ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को कब मान्यता दी गई? दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सही जवाब क्या होगा? 1882 ईस्वी में भारतीय शिक्षा आयोग ने शारीरिक शिक्षा को मान्यता प्रदान की। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 78 है, ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? सही जवाब 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी और यह पुरस्कार किसी खिलाड़ी को खेल में उसकी जीवन भर की उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 76 की बात करें, सर्वप्रथम ओलंपिक ऑर्डर सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो सही जवाब क्या होगा? इंदिरा गांधी। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 80 देखिएगा, हॉकी खेल में हरा कार्ड द्वारा किस प्रकार का संकेत किया जाता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? चेतावनी के लिए प्रयोग किया जाता है। वैसे हॉकी में अनुशासन बनाए रखने के लिए 3 तरह के कार्ड का प्रयोग किया जाता है, हरा, पीला, लाल। हरा कार्ड चेतावनी देने के लिए, पीला कार्ड किसी खिलाड़ी को 5 मिनट के लिए निलंबित करने के लिए, जबकि लाल कार्ड जो है बाकी बचे पूरे मैच के लिए खिलाड़ी को बाहर करने के लिए किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 81 की बात कर लेते हैं, फॉर्मूला 1 रेसिंग में पीली झंडी किस प्रकार की संकेत करती है? तो सही जवाब धीमी होने का संकेत करती है। फॉर्मूला 1 रेसिंग में पीली झंडी का 2 प्रकार से उपयोग होता है। एक लहराती हुई पीली झंडी चालकों को धीमे होने का संकेत देती है, जबकि 2 लहराती हुई पीली झंडी रुकने का संकेत करती है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 82 की बात कर लेते हैं, टेबल टेनिस के गेंद का वजन कितना होता है? तो सही जवाब क्या होगा? 2.5 ग्राम होता है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 83 की बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन कब हुआ था? सन क्या होगा? सही जवाब 1948 में हुआ था। 84 है, आधुनिक ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुए? सही जवाब क्या हो जाएगा? 1896। जी हाँ, ओलंपिक खेलों की शुरुआत तो यूनान में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही हो गई थी, परंतु आधुनिक ढंग के ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में एथेंस से हुई। ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। 85, डीसीएम कप संबंधित है, किससे संबंधित है? सही जवाब फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रग्बी फुटबॉल में मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा इसमें सही है। प्रश्न नंबर 87 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 15। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 15 होती है। इसमें 5 सदस्य अस्थायी और 10
अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्य का चुनाव विभिन्न क्षेत्रों से प्रति 2 वर्ष में होता है। अस्थायी सदस्य हैं अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य देश हैं। प्रश्न नंबर 88, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट में सर्वाधिक योगदान देने वाला राष्ट्र है कौन? अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल बजट का लगभग 32% हिस्सा अमेरिका द्वारा वहन किया जाता है, जो सदस्य देशों में सर्वाधिक है। भारत यूएनए के बजट का लगभग 2% योगदान करता है। चलिए प्रश्न नंबर 89 की बात करें कि ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम कौन सा है? तो सही जवाब क्या है? टहलना। ये सबसे उपयुक्त व्यायाम है। टहलना ब्लड शुगर के नियंत्रण के लिए सर्वाधिक उपयोगी व्यायाम है। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 90 की कि हमारे हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो बहुत ही सरल है, इसमें 4 कोष्ठ होते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 91, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो सही जवाब कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, जबकि विटामिन ए का रेटिनॉल और विटामिन B1 का थायमीन और विटामिन सी का एस्कॉर्बिकम और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। ठीक, तो सभी कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर हो गए। थ्रोम्बोसाइट किसे कहते हैं? सही जवाब प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं और थ्रोम्बोसाइट्स का दूसरा नाम है प्लेटलेट्स। यह रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? सही जवाब किससे है? नाड़ी संस्थान। जी हाँ, एपिलेप्सी रोग नाड़ी कोशिकाओं की अवस्था से संबंधित एक रोग होता है। प्रश्न नंबर 94, एक स्वस्थ हृदय का भार कितना होता है? सही जवाब 300 ग्राम होता है। यह हमारे शरीर में देह गुहा की वक्ष में दोनों फेफड़ों के बीच अधर तल की ओर कुछ बाईं ओर स्थित होता है। तो पोजीशन भी देख लीजिए एक हिसाब से। प्रश्न नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा खेल का उद्भव भारत में हुआ माना जाता है? ये 4 ऑप्शन है और सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा शतरंज। विजडन पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? सही जवाब 1864 में। जी हाँ, विजडन जिसे क्रिकेट की बाइबिल भी कहा जाता है का प्रकाशन 1864 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और इसका प्रकाशन इंग्लैंड के क्रिकेटर जॉन विजडन के द्वारा शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 97, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? सही जवाब ये गोल्फ से संबंधित है और ये पुरुष वर्ग की द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। क्वेश्चन नंबर 98, अंजलि भागवत, जी हाँ, अंजलि भागवत किससे संबंधित है? सही जवाब निशानेबाजी से संबंधित है। अंजलि भागवत भारत की पूर्व पेशेवर निशानेबाज हैं। उन्होंने वर्ष 2002 में 10 मीटर एयर राइफल में विश्व में प्रथम स्थान हासिल किया था। चलिए प्रश्न नंबर 99 की बात करें। गोल्डन गर्ल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? सही जवाब पीटी उषा। जी हाँ, गोल्डन गर्ल उड़न परी पीटी उषा की आत्मकथा है, यानी पल बुल्ली खड्डी थक्के परमबिल उषा। अब बात करते हैं 100वें प्रश्न की बात करते हैं। एनसीसी का पूरा नाम? सही जवाब नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ठीक, ये है इसका एनसीसी का पूरा नाम। एनसीसी का उद्देश्य है युवाओं में चरित्र निर्माण करना, अनुशासन बनाए रखना, साहस की भावना, स्वतंत्र सेवा आदि आदर्शों को विकसित करना। ये है उद्देश्य एनसीसी का। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।